गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 के बारे में। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 1996 या फिर पेसा अधिनियम या पेसा एक्ट जिसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर कानून को 25 साल हो चुके हैं, दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस पर डिटेल में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। सो गाइज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन जनरल हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। गाइज आप लोग को पता है कि ग्राम सभा जो होती है उसमें जो सदस्य होते हैं वो कौन लोग होते हैं, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो गांव में रहने वाले जो लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा की है, तो वो लोग ग्राम सभा के जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। होता क्या है गाइस कि ग्राम सभा की मीटिंग होती है, राइट? हमें देखने को मिलता है ग्राम सभा की मीटिंग होती है। आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा, और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल लाइव आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि ग्राम सभा की मीटिंग्स हम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर गांव के सदस्य बैठते हैं और बैठकर वो कई बार, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक मीटिंग होती है गांव की जिसमें वो कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि इसने मुझे मारा, है ना? कई बार आपने ऐसे मूवीज में इस प्रकार की सीन जो है वो देखा होगा कि इसके लड़के ने जो है वो हमारे लड़के को मार दिया। तो ऐसे करके वो डिस्कशन करते हैं। तो जितनी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं गांव के अंदर, तो वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट? गांव के ही खुद ही के सदस्य, खुद ही लोग, कि उनको गांव में किस चीज का डेवलपमेंट करवाना है। जैसे आपको पता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो मनरेगा के तहत जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं गांव में, जितने भी मतलब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कुआं बनाना या कुछ भी करना गांव के अंदर, तो उसमें अल्टीमेट पावर जो होती है वो ग्राम सभा के पास होती है। ग्राम सभा जो होती है यही डिसाइड करती है कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है वो गांव के अंदर इंप्लीमेंट करने, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। तो ग्राम सभा एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है मतलब गांव की। ये गांव के लोग से ही बनती है। गांव के अंदर रहने वाले 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र के जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ये डिसाइड करते हैं छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीजें कि उनको गांव के अंदर क्या डेवलपमेंट करना है या क्या प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम्स को इन्हें रिजॉल्व करना है मिलकर। तो ये डिस्कशन होता है इस मीटिंग के दौरान ग्राम सभा में। तो ये ग्राम सभा एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। और हमारी कंट्री के अंदर सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन, इसको सुनिश्चित करने के पर्पस के लिए ग्राम सभा बॉडी जो है वो लाई गई थी, राइट? तो आपको समझ में आ गया कि ग्राम सभा जो है वो क्या है, राइट? लोकल लेवल पर गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के पर्पस के लिए, सेल्फ गवर्नेंस को मेनली इंप्लीमेंट करने के पर्पस के लिए ग्राम सभा लाई गई थी। सेल्फ गवर्नेंस तो समझते हो ना, कि गांव के जो लोग हैं स्वयं वो खुद ही अपने अच्छे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने गांव के बेनिफिट के लिए जो है आवाज उठाएंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज की जो उनको रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर उसको मतलब डिस्कशन करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे। उसके लिए फिर उनको फंडिंग मिलेगी और फिर उनका काम शुरू होगा। तो ये बॉडी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, राइट? जो कि गांव के अच्छे के लिए जो है वो डिसीजन लेती है, उनके गांव के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेती है। गांव के ही लोग गांव के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस टॉपिक को डिटेल में समझाने की इसलिए कोशिश करी है क्योंकि जो पीसा अधिनियम है ये सेम यही है और कुछ नहीं है। देखिए पीसा अधिनियम में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, राइट, जो हमारी कंट्री के अंदर ऐसे एरियाज जहां पर जिन एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज घोषित किया हुआ है, जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो निवास करती हैं, जो आदिवासी जहां पर लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री के, तो जिन एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज घोषित किया होता है, तो उन एरियाज के अंदर सेल्फ गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के पर्पस के लिए, सेल्फ गवर्नेंस को लागू करने के पर्पस के लिए पीसा कानून लाया गया है। दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि जिस प्रकार से ग्राम सभा जो हमारा थर्ड टीयर काम करता है, राइट, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो थर्ड टीयर हम लोग को देखने को मिलता है। देखो एक तो गवर्नेंस होता है या गवर्नमेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है वो नेशनल लेवल की होती है, एक स्टेट लेवल की होती है, और ये जो है वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलती है, ग्राम सभा, पंचायत जिसको मेनली हम लोग बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है? पंचायत। कानून का नाम सुनिए, पंचायत हम लोग को कानून का नाम देखने को मिल रहा है। मतलब कि शेड्यूल्ड एरिया में पंचायत या फिर लोकल गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करना, जो मेनली पंचायत होती है सेम वैसा ही वहां पर इंप्लीमेंटेशन करना, कि जिससे कि आदिवासी लोग अपने हित के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए खुद से जो है वो आवाज उठाएं और डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करें, एक बॉडी क्रिएट करें वो,
राइट, यानी कि एक आप कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज तरीके से मतलब उनको किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस उनके ऊपर इंप्लीमेंट होने चाहिए वो खुद वो डिसाइड करें। तो ये सेल्फ गवर्नेंस बॉडी शेड्यूल्ड एरियाज पे लागू करने के लिए पीसा अधिनियम लाया गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि पीसा अधिनियम एग्जैक्टली है क्या। गाइस अब यहां पर थोड़ी सी और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में आपकी क्रिएट करूंगा। एक्चुअली सवाल ये उठता है कि पीसा अधिनियम लाया क्यों गया, मतलब क्या ऐसी वजह थी कि पीसा अधिनियम को लाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि देखो यार, आप लोग जानते हैं अगर हम बात करें आदिवासी की, तो दे गाइस नो वेरी वेल, आदिवासियों को पता है कि उनको कैसे रूल करना है। देखो उनके खुद के कल्चर्स हैं, उनके खुद के ट्रेडिशंस है। जैसे किसी को अगर पनिश करना है तो उनके खुद के कानून भी हैं कि कैसे वो पनिश करेंगे, उनका मुखिया कैसे चुना जाएगा, सब वो पर्सनली जानते हैं, जो कि प्रथा से चली आ रही है, यानी कि सालों से सदियों से जो प्रथाएं जो चली आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी काम करते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी वो ऑपरेट करते हैं। बट क्यों पीसा अधिनियम लागू करना है सरकार को शेड्यूल्ड एरियाज में। तो अब देखो थोड़ा सा सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप तैयारी कर रही हो ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विसेज की, तो आपको सिर्फ ये समझना नहीं है कि हम आदिवासी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि आपको यह भी समझना है कि सरकार क्यों लेकर आई है इस कानून को। क्योंकि सरकार, गवर्नमेंट वांट्स टू रूल ओवर देम। गवर्नमेंट को यह चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कुछ स्कीम लेकर आ रही है तो वो स्कीम उन्हें सुनिश्चित करना है कि वो लागू हो उस एरियाज पर। गवर्नमेंट सुनिश्चित करना चाहती है, हमारी स्टेट, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शेड्यूल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें, राइट। देखो बताया तो ये जाता है कि सेल्फ गवर्नेंस के लिए, कि वहां के लोग जो है वो खुद से मतलब वहां पर एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर बने, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट हो, इसलिए हम पीसा लेकर आ रहे हैं। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। बिहाइंड द पिक्चर मेन चीज जो है जो आपको समझनी है वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है ट्राइबल ग्रुप्स को कंट्रोल करना, कि कल को अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करे तो वो ट्राइबल ग्रुप जो है वो इस प्रकार से बन जाए कि वो उस ऑर्डर को समझे और ऑर्डर को समझने के बाद इंप्लीमेंट करे। आप बात को समझना। अब मैं आपको और जो चीज समझाऊंगा ना उससे आपका दिमाग और खुलेगा। अब आप मुझे बताइए, आप डीएम बनते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, या फिर अगर आप पुलिस की फील्ड की बात करें तो मैं मान लेता हूं कि आप जैसे एसपी के पद पर हैं अभी, है ना। कलेक्टर आप बन रहे हैं, जैसे आप आईएएस बन रहे हैं, तो फिर आप मान लेता हूं मैं कि आप डीएम के पद पे हैं। और अगर आप ये बन रहे हैं, क्या बोलते हैं, चलो आप अगर आईएएस बनते हैं तो आप एसडीएम के पद पे अपने आप को ले लो। और अगर आप इंडियन पुलिस सर्विस में जाते हैं तो आप अपने आप को एक एसपी के पद पर रखो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी जो सीनियर है, जैसे आप अगर एसडीएम है तो आपके डीएम जो आपको ऑर्डर देंगे तो वो आप फॉलो करोगे कि नहीं। डेफिनेटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप उनके आपको रूल्स, उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर, जैसे बोलते हैं ना, ऊपर से दबाव आ रहा है, तो वो दबाव को फॉलो करना पड़ता है। भाई आपके पास अगर ऑर्डर आया कि इस क्षेत्र में आपको जो है वो गवर्नमेंट की इस स्कीम को लागू करना है, तो आप तो उस लागू करने के लिए काम करोगे, करोगे कि नहीं। अगर आप एसपी हो और आपके पास आपके आईजी या डीआईजी आपको जो है वो एक ऑर्डर देते हैं कि आप वहां पर जाइए और वहां पर नाकाबंदी करवाइए, तो आप नाकाबंदी करवाओगे कि नहीं करवाओगे। करवानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। अब बात को समझना, नेशनल लेवल से या स्टेट लेवल से अगर शेड्यूल्ड एरियाज पर ट्राइबल ग्रुप्स के लिए कुछ ऑर्डर भेजा जाएगा, तो अगर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नेंस का, तो फिर उनको उस ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। तो ये चीज है समझने वाली। मेनली सिर्फ आपको टॉपिक को पढ़ना नहीं है, टॉपिक में आपको वो चीज समझनी है कि यार ये क्यों लागू कर रहे हैं ये लोग। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो चीज मैं समझा रहा हूं ये कहीं लिखी नहीं मिलेगी। ये अगर आप चाहो तो जो मैंने समझाया वो लिख सकते हो अलग से, बाकी नोट्स में ये वाली चीज आपको नहीं मिलने वाली। नोट्स में तो पीसा अधिनियम क्या है वो मिलेगा, बट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों लेकर आया गया है ये आपको समझना है, जो कि इसी चीज में मैं आपकी हेल्प करता हूं। एक अच्छा आपका आंसर आपको बनाना है तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए। टॉपिक पर पकड़ जब होगी जब आप उसके बैकग्राउंड को समझोगे कि लाया क्यों गया। तो मैंने आपको जिस तरीके से समझाया ये चीज से अब आपको शायद समझ में आएगा कि यार क्यों शेड्यूल एरियाज में कानून बना, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं, थर्ड टियर लाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट को अगर ऊपर से इस क्षेत्र को अगर कंट्रोल करना है, इस एरिया को कंट्रोल करना है, यहां पर रहने वाले लोगों को कंट्रोल करना है, तो वो हिरार्की आती है ऊपर से नीचे तक ऑर्डर वाली, तो इसके माध्यम से होगा। और दूसरी बात क्या है कि आपने अगर एक बार स्ट्रक्चर बना लिया तो दे हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि होता यही है ना कि भाई अगर ये हिरार्की है, यानी कि आपके ऊपर अगर डीएम बैठे हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट चलता है कि आपको डीएम के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो गया, कन्वेंशन कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है कि उस पोस्ट पे जो भी आएगा उसको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो जब थर्ड टियर स्ट्रक्चर बन जाएगा
तो एक कन्वेंशन क्रिएट हो जाएगा कि अब ऊपर से जो ऑर्डर आएगा तो वो इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, या फिर ये ऑर्डर अपना ऊपर तक भेजेंगे, और फिर वही तालमेल, और फिर वही बहुत सारी चीजें इस बीच में जो है वो हो जाती हैं। आप समझदार हो, समझ सकते हो इस बात को। तो ये चीज है। तो गवर्नमेंट क्यों करना चाहिए चाह रही है, तो दैट इज गुड। यू हैव टू राइट डाउन कि वहां पर एक सेल्फ गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हो। बट यू गाइज आर बिकमिंग, मतलब अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स हो आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ट्राइबल ग्रुप्स को कंट्रोल करना। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से अब दिमाग में बैठ गई होगी। थोड़ा मैंने आपका समय लिया इस चीज में, इसलिए थोड़ी माफी चाहता हूं। बट कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स की समझ जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में समझ डेवलप हो गई तो आप उस टॉपिक को भूलोगे नहीं। घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका एक अच्छा आंसर आपके पास रेडी रहेगा। तो पीसा अधिनियम को लाया गया कि शेड्यूल्ड एरिया जो हमारी कंट्री के अंदर है, तो वहां पर जिस प्रकार से ग्राम सभा ऑपरेट करती है गांव में, राइट, पंचायत सिस्टम जिस प्रकार से हमारा है, वैसे ही सिस्टम जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए स्टैब्लिश करने के लिए पीसा एक्ट लाया गया। इस कानून को 1996 में जो है वो पार्लियामेंट ने जो है वो पारित कर दिया था, पास कर दिया था, और ये लागू हो गया 24 दिसंबर 1996 से एग्जैक्टली। और साथ ही साथ पीसा को भारत में आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है, बैकबोन माना जाता है ट्राइबल लेजिस्लेशन का। और पीसा जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल सिस्टम को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के, यानी कि इसमें ये चीज है, मतलब एक चीज इसमें ये मेंशन करिए कि ट्राइबल ग्रुप्स का जो भी तौर तरीका है डिसीजन लेने का, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले, उसमें सरकार कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगी। बट सरकार बस ये चाहती है कि एक स्ट्रक्चर बन जाए, क्योंकि जहां स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उस स्ट्रक्चर के माध्यम से सरकार उनके ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश आराम से इजीली कर सकेगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक स्ट्रक्चर बना है, डीएम आपको ऑर्डर देगा, अगर आप एसडीएम के पद पे हो तो फिर आपको ऑर्डर मानना पड़ेगा। आप डीएम के पद पे हो, आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑर्डर देगा तो आपको मानना पड़ेगा। आप अगर आईजी के पद पे हो तो आपको ऑर्डर ऊपर से जो है वो मानने पड़ेंगे, राइट, जो स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल से जो ऑर्डर्स आते हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, मानने ही पड़ेंगे, राइट, क्योंकि एक स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है। तो इस चीज पर मेनली फोकस किया गया है। और हमारी कंट्री के अंदर ये जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो रूरल इंडिया के लिए लाया गया, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया, जो 1992 में सामने आया। और काफी सारे अमेंडमेंट्स हम लोग को, हालांकि एक और चीज मैं इससे रिलेटेड अपडेट आपको देता हूं कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस की पहली बार शुरुआत होती है 1992 से, तो वो भी गलत है। एक बार पढ़ना गौर से लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में कि कब से ये शुरू हुआ, तो आपको उसका एग्जैक्ट ईयर जो है वो पता लगेगा, राइट। किसी को पता है तो जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि आप जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लक्ष्मीकांत पॉलिटी से पढ़ेंगे तो पूरी पिक्चर आपको अच्छे से क्लियर होगी, राइट। तो पढ़ा करो, जब भी टॉपिक किसी को पढ़ो तो उसका बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपको कोई भी टॉपिक जब समझाता हूं तो इस प्रकार से डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो एकदम हाई रहे। क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज यही डिमांड करता है कि ब्यूरोक्रेट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि एक सब्जेक्ट पर, एक टॉपिक पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वनडे एग्जाम नहीं है ये, आपको मेंस का आंसर लिखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, राइट। आपको डिस्ट्रिक्ट चलाने वाले हो आने वाले समय में आप पूरी की पूरी, तो आपको, और डिस्ट्रिक्ट क्या नेशन चलाओगे यार, आगे चल के जब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनोगे पूरा नेशन को हिलाओगे आप। सो यू हैव टू बी लाइक दैट, तो अपनी पर्सनालिटी वैसी बनाओ। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के पर्पस के लिए रूरल इंडिया के अंदर 70, मतलब रूरल इंडिया में, गांव क्षेत्र में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया। और इसमें 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया गया। और इसमें हालांकि जो शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज जो थे वहां पर ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस का क्लॉज जो है वो नहीं मेंशन था। फिर एक भूरिया कमेटी बनाई, तो भूरिया कमेटी ने 1995 में अपना रिकमेंडेशन दिया कि पीसा कानून जो है वो लाया जाए, जिसके तहत जो सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का वो एक्सटेंड किया जाए शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में भी, राइट। और एब्सोल्यूट पावर जो दी जाती है ग्राम सभा को, तो वैसे ही सेम पावर जो है वो दी जाए पीसा एक्ट के तहत भी, यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज में रहने वाले लोगों को ग्राम सभा का स्ट्रक्चर के बारे में उनको जानकारी दी जाए, वैसा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाए। और स्टेट लेजिस्लेचर जो होगी उसका काम क्या होगा, राज्य की विधायिका, इसका काम क्या होगा, एक एडवाइस देने का, एडवाइजरी रोल का। अब आप समझ गए होंगे कि राज्य जो विधायिका है उसका रोल क्यों यहाँ पर रखा गया, क्योंकि वो एडवाइस करे। और आप जानते हो कि एक बार स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया तो एडवाइस कब ऑर्डर में बदल जाती है तो उसको आप फिर समझ नहीं पाओगे।
राइट? कि एडवाइजरी रोल कब फिर वो मतलब वो हो जाता है ना कि दबाव वाला रोल में कब कन्वर्ट हो जाता है, वो समय के अनुसार जो है वो पिक्चर चेंज हो जाती है। तो बस यही चीज है कि एक कंट्रोल करना। देखो उसको पॉजिटिव वे में लो। यू गाइज आर बिकमिंग ब्यूरोक्रेट, तो इसको आपको ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार ये तो गलत है, इस प्रकार से कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो, एंड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पेन की कलम रहे और उसकी आवाज ऐसी रहे कि जिसके तहत वो एक बार बोलने पर चीजों को कंट्रोल करे। यानी कि अगर आप डीएम और आप जब उठते हो, खड़े होते हो और आपके सामने आपके सीनियर्स बैठे रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। मतलब आप जब उठोगे तो उनका भी उठना तय है, राइट? जब आप बोलोगे कि ये काम करो तो वो काम उन्हें करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गिविंग देम ऑर्डर, बिकॉज यू नो कि क्या चीज सही है क्या गलत है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और कंट्रोल कब होगी? जब एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो ये वही चीज है कि स्टेट लेजिस्लेचर अपना एडवाइजरी रोल देगी ये इंश्योर करने के लिए कि पंचायत और ग्राम सभा प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकें, राइट? बट पूरी की पूरी पावर्स जो होंगी बताया जा रहा है कि ग्राम सभा के पास होंगी। और हायर लेवल जो है, यानी कि हायर अथॉरिटी जो है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर या नेशनल लेवल पे भी अगर हम बात करें, तो ग्राम सभा की पावर कोई छीन नहीं सकता है। ग्राम सभा को जो पावर दी गई है वो पावर एंजॉय करेंगे। जैसे कि हाल जब भी बात आती है किसी जमीन को कंट्रोल करने की, भूमि अधिग्रहण की, लैंड एक्विजिशन की, या जो भी डिस्प्लेस्ड पर्सन है, यानी कि जिन लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रीसेटल किया जा रहा है या उनको कहीं और जो है वो जगह दी जा रही है, चेंज की जा रही है उनकी लोकेशन, तो उस दौरान ग्राम सभा से कंसल्ट करना होगा। जब भी बात आती है ट्रेडिशनल बिलीफ की, पारंपरिक आस्था की, या ट्राइबल कम्युनिटीज के कल्चर की, आदिवासी समुदाय की संस्कृति की, तो इसके संरक्षण को लेकर पूरा डिसीजन जो होगा वो ग्राम सभा का होगा, राइट? और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप जो होगी वो ग्राम सभा के पास होगी। जितने भी लोकल डिस्प्यूट्स वगैरह आते हैं, यानी कि लोकल लेवल पर जो भी विवाद होते हैं, उसको रिजॉल्व करेगी ग्राम सभा। जैसे आपने मूवीज में भी कई बार देखा होगा, गांव के लोग बैठे हुए हैं एक जगह पर और वो जो है वो कंप्लेन करते हैं कि इसके बेटे ने मेरे बेटे को मारा, तो ऐसे करके जो लोकल विवाद होते हैं तो वो रिजॉल्व होते हैं, राइट? चल ठीक है, तुझे मारा, चल सॉरी बोल दे, चल। तो ऐसे करके आपको पता होगा कि विवाद रिजॉल्व किए जाते हैं, है ना? और फिर इसके अलावा विलेज के जो मार्केट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ग्रामीण बाजार जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके मैनेजमेंट करना उसका, राइट? इसके अलावा गांव में जो लिकर्स बनती है उसका प्रोडक्शन होता है, या डिस्टिलेशन उसका हम लोग को देखने को मिलता है लिकर्स का, राइट? या फिर लिकर को बैन करना या नहीं करना, तो वो पूरे अधिकार जो होंगे वो ग्राम सभा के पास होंगे, राइट? या फिर मनी लेंडिंग, यानी कि किसको उधार देना है या नहीं देना, या साहूकार की अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर जो अधिकार जो होगा वो पूरा का पूरा ग्राम सभा का होगा कि किस प्रकार से ये कंट्रोल करेंगे मनी लेंडर्स को या मनी लेंडिंग की एक्टिविटीज को गांव के अंदर। और भी कोई दूसरे अधिकार जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन्वॉल्व है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड हम लोग को देखने को मिलती है। इनकी पावर जो होगी वो ग्राम सभा के पावर पास होंगी। बट कुछ इश्यूज जो है, कुछ मुद्दे हम लोग को पीसा कानून से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि एक राष्ट्रीय कानून के अनुरूप जो है वो इसको बनाए, पीसा एक्ट को बनाए, कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय कानून बोल रहा है तो उस प्रकार से इसको आप इंप्लीमेंट करो। बट स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती है। उनको ये डर रहता है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने ना लगे, प्रेशर क्रिएट करके। दैट्स वाई वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करती। और दूसरी बात ऑब्वियस ही बात है कि कुछ एरियाज के अंदर पावर जो होंगी वो ट्रांसफर होंगी, और कोई नहीं चाहता कि पावर जो है वो ट्रांसफर करना। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है, पॉलिटिकल विल की एक बड़ी दिक्कत है, राइट? नेता जो है वो नहीं चाह रहे हैं, राइट, कि इस प्रकार से ग्राम सभा जो है वो स्टैब्लिश। और कुछ कुछ लोग भी होते हैं जैसे कि वो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार से शेड्यूल्ड एरियाज पे एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो। तो इस कारणवश हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही। तो ये कुछ इश्यूज है कि काफी सारे एरियाज पर, शेड्यूल एरियाज पर क्यों ये पीसा अधिनियम लागू नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से। तो उसकी वजह यही है कि इतनी इच्छा नहीं है लागू करने की, राइट? तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसा भी बताया गया है, सोशल ऑडिट्स के तहत ये चीज सामने आई है कि कई सारी जगहों पर ऑन पेपर ग्राम सभा का अप्रूवल बस दिखाया जाता है, बट ग्राम सभा की एग्जैक्टली कोई मीटिंग नहीं होती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि आप लोकल सेल्फ गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को तो क्रिएट कर रहे हो, बट वो स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से जैसा ऑपरेट होना चाहिए लोगों के हित के लिए वैसा नहीं हो रहा है। सिर्फ ऑन पेपर बस चीजें हो रही हैं, बट रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि रियलिटी में ये माना जाता है कि ग्राम सभा में जो गांव के जो लोग हैं वो खुद मीटिंग्स अटेंड करें, अपनी शिकायतें बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपने डेवलपमेंट के लिए खुद जो है वो आगे बढ़े, काम करें। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ ऑन पेपर दिखाया जाता है कि मीटिंग हुई और ये डिसीजन लिया गया, बट एग्जैक्टली कोई मीटिंग एक्चुअली में नहीं हुई है। तो ये जो चीज है वो बहुत चिंता वाली बात है। ये तो इस पर सुधार लाने की सख्त आवश्यकता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक पीसा अधिनियम से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हुई होगी इस टॉपिक से रिलेटेड।